शुरू करते हैं, जो भी हिस्ट्री जो भी ज्योग्राफी शुरू करते हैं। चल देख, हम लोग लास्ट पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या था। आज शुरू करेंगे ब्रेन का, ठीक है। कल बताए थे कुछ चीजें। कितने टाइप का नर्वस सिस्टम होता है बाबू? कितने टाइप का नर्वस सिस्टम होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? CNS, PNS और एक तो ANS। 3 टाइप का नर्वस सिस्टम होता था। CNS होता था, PNS होता था और ANS होता था, ठीक है। CNS का फुल फॉर्म क्या क्या पार्ट होता था उसमें? ब्रेन और स्पाइनल कोड। PNS में फुल फॉर्म, पहले PNS का फुल फॉर्म क्या क्या पार्ट होता था? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितना होता था? 12 पेयर्स और स्पाइनल क्या होता है? स्पाइनल नर्व 31 पेयर, ठीक है, तुमको याद रखना। और उसके बाद ANS क्या होता था बाबू? कितने टाइप का होता था? इसमें कितना पार्ट होता था? 2, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है। एग्जांपल के तौर में अगर मान लो रुकू के पीछे जूहू पड़ी हुई है, रुकू के पीछे जूहू पड़ी हुई है, रुकू डर गई, तो कौन सा काम कर रहा है? कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व का कौन सा पार्ट? सिंपैथेटिक पार्ट। फिर जब वो घर चले गए, आराम हो गया, हार्ट बीट रुक गया, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक। कोई दिक्कत? अब हम लोग आस्ते आस्ते पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ब्रेन को लेकर। 3 चीज पढ़ना ब्रेन, 3 चीज पढ़ना ब्रेन, ब्रेन अभी आंख में लगे लोग को, ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कोड पढ़ना है और क्या पढ़ना है? आई पढ़ना। ये 3 चीज मेन पढ़ना, ठीक है। आज मोस्टली ब्रेन बता दोगे, टाइम खत्म हो जाएगा, फिर भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा बाबू याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, इसको मिला के बनता है। स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, इसको मिला के बनता है, ठीक है। बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पूरा बिछा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बिछा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, अलग छोटा छोटा चीज जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कितना नर्व सेल है बाबू उसके अंदर, कितना न्यूरॉन्स है उसके अंदर, तो 10 टू द पावर 10 न्यूरॉन्स है। एक ब्रेन के अंदर कितना न्यूरॉन्स होता है? 10 टू द पावर 10 न्यूरॉन होता है, ठीक है। उसका वेट कितना होता है? 1.36 kg, लगभग 2% ऑफ योर बॉडी वेट। तुम्हारा जितना वेट होगा, बॉडी वेट होगा, उसका 2%, लगभग 1.36 kg। किसी किसी के लिए अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, कम बेसी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज, इसको ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है बाबू? स्कल प्रोटेक्ट करता है। कौन सा बोन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। ये पूरा जो शरीर में पूरा ऊपर से नीचे हो क्या है? स्कल है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ह्यूमन में देखा जाए, मतलब क्या बोलते हैं, बाकी लोग में देखा जाए तो हम लोग का ब्रेन सबसे लार्जेस्ट ब्रेन है, सबसे बड़ा ब्रेन है, जो समझदारी के हिसाब से, सबके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अब हम लोग का ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ब्रेन उसका 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 3 पार्ट क्या क्या होता है? फोर ब्रेन यानी कि अग्र, पहला वाला अग्र भाग जो ऊपर से खोलोगे ना जो दिखेगा, फोर ब्रेन, उसके नीचे मिड ब्रेन, सबसे नीचे हिंड ब्रेन। पक्ष, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, ठीक है। 3 पार्ट। अगर ब्रेन का इसमें इमेज डाले हैं, रुको डाल देते हैं। स्कल क्या है? जो ऊपर का लेयर हड्डी जो है वो स्कल है। उसके अंदर फिर 3 मेनिंजेस होता है, ड्यूरामेटर, एपामेटर से 3 मेनिंजेस होता है। उसके नीचे फिर जाके हम लोग का ब्रेन मिलता है, ठीक है। पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है ना, पूरा आंखों में लगेगा अभी ये लोग का। क्या ब्लैक दिख रहा है? ये चालू कर देते। वीडियो में कुछ और हो रहा है, देख समझ छोड़। अब इसको ध्यान से देखेगा तो देख, अपर पार्ट ये फोर ब्रेन, उसके नीचे नीचे जाएंगे तो मिड ब्रेन और सबसे लास्ट जाएंगे तो एंड। हाँ सब ये पार्ट, ये क्या है? सेरिब्रम है, पूरा का पूरा पार्ट सेरिब्रम है। सेरिब्रम तुमको दिखेगा ना, हमेशा ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 कर पार्ट दिखेगा सेरिब्रम, ठीक है। ऐसा करके नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, एक नीचे पार्ट एक ऊपर ऊपर। ऊपर वाला पार्ट को गायरी बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट को गायरी बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को सेल्सी बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे,
यहाँ लिखा भी होगा, नहीं नहीं लिखा, बता देंगे, ठीक है। ये टोटल ब्रेन है, ठीक है, हम लोग का ये सब बता दिए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ना मेनली जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो पूरा ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, वो क्या है, सेरिब्रम। तुम्हारा इंटेलिजेंस, मेमोरी, तुम्हारा क्या बोलते हैं, थिंकिंग पावर, तुम्हारा कैपेबिलिटी, ये सब चीज, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, ये सारा कंट्रोल किसके पास रहता है, सेरिब्रम के पास। तुम्हारा इमोशनल जो भी रिलेशनशिप है, जो इमोशंस है तुम्हारे अंदर, सब किसके अंदर रहता है, सेरिब्रम के अंदर रहता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी ब्रेन का टाइप्स। सबसे पहला फोर ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रम के बारे में, हाँ सबसे पहला सेरिब्रम। देखो याद रखना बाबू, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट साइज होता है। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट, बोलेगा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, तो लिखना सेरिब्रम, ठीक है। एक और आता है सेरिबेलम, कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम सेरिबेलम। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का, यानी कि सबसे नीचे वाला ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, बट पूरा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है, सेरिब्रम, ठीक है, याद रखना। द सेरिब्रम इज द मोस्ट सुपीरियर एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, सेरिब्रम, ठीक है। इट डोमिनेट्स स्कल कैविटी। देखो ये जो पार्ट है ना, ये सेरिब्रम है, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये क्या है, सेरिब्रम। ये पूरा पार्ट क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम ना एक्चुअली इसको 20 से काटा गया सर, है ना, ये ब्रेन को क्या किया, मुझे 20 से काट दिया जाए तो ऐसा दिखेगा, अगर यहाँ से काट दिया जाए ब्रेन को तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, आधा वाला भाग को बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, स्फीयर गोल होता है, हेमिस्फीयर उसका आधा पार्ट होता है, वही सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 20 से काट दिया जाए तो जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऐसा पूरा ही होगा तो क्या बोलेंगे उसको, सेरिब्रम। क्या बोलेंगे, सेरिब्रम, ठीक है। कुछ नहीं याद, एक फंक्शन याद करना है, जल्दी जल्दी वही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट कैविटी, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। अब ये सेरिब्रम का ना, सेरिब्रम का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम कॉर्टेक्स। अलग अलग कलर में क्यों लिखा हुआ है? और क्या अलग अलग करके बनाया गया है। बोले, अलग अलग कलर का बना के दिया है, उससे मत समझ, हम क्या बोले वो समझ। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऊपर वाला पार्ट को कॉर्टेक्स। और जो नीचे में है ना, नीचे में, इसको बोलेंगे सेरिब्रल मेडुला। ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स में तुम ध्यान दोगे, कॉर्टेक्स में ना तुमको ऐसा पार्ट दिखेगा, ये कॉर्टेक्स में देखो, कॉर्टेक्स में तुम ध्यान दोगे ना, कॉर्टेक्स इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा ऐसा होगा, जिसमें एक थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, एक उभरा हुआ रहेगा। जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्सी, और जो ऊपर की तरफ जाता है इसको बोलते हैं हम लोग गायरी। यहाँ पर लिखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली लिखा होना चाहिए, बट नहीं लिखा हुआ है, बट होता है, बुक देखें। इसको बोलते हैं सेल्सी, इसको बोलते हैं गायरी, ठीक है। लिखा नहीं, ठीक है, याद रखना। अंदर वाला भाग जो अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा कन्वोल्यूटेड है, अंदर की तरफ जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग सेल्सी। जो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से अंदर की तरफ क्या, सेल्सी, और जो उभरा हुआ है उसको बोलेंगे गायरी, ठीक है। इस पर पढ़ रहा तो याद रखनी पड़ेगा, पढ़ रहा तो अच्छे से पढ़, ठीक है। इसके बाद द आउटर लेयर नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स रफली 2 से 3 मिलीमीटर थिक होता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कितना मिलीमीटर थिक होगा, 2.2 से लेकर 3 मिलीमीटर थिक होगा। उसके नीचे क्या आ जाएगा, पूरा पार्ट नीचे का, अंदर का मेडुला, पूरा पार्ट मेडुला, ठीक है। देखो गायरी सुल्सी क्या होता है, गायरी या सुल्सिया, द ब्रेन सरफेस फोल्डेड इनटू रीजस कॉल्ड गायरी, जो फोल्डेड है गायरी, एंड सेलो ग्रुप्स कॉल्ड सुल्सी। देखो ये जो ये है, इसको सुल्सी बोले, सेल्सी बोले, सुल्सी, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, गायरी, ठीक है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, यहां समझ, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है। तुम अगर यहां पर देखोगे ध्यान से, अगर देखो याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 2 मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तुम अगर ध्यान दोगे ना, ब्रेन में जो डेंड्रोन होता है या जो सेल बॉडी होता है ऊपर की तरफ ऐसा होता है, और जो एक्सोन होता है नीचे की तरफ ऐसा होता है। यहाँ पर क्या हो गया, डेंड्रोन, यहाँ क्या हो गया, एक्सोन, ऐसा रहता है। तो जो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी का सबको साथ में मिलकर ना
ये तुमको ग्रे कलर का दिखता है। अगर ऊपर से देखोगे ना, काट के जब ऊपर से देखोगे तुमको ग्रे कलर का दिखता है, इसलिए इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और नीचे एक्सोन जा रहा ना, और एक्सोन में क्या होता है, हम बोले थे एक्सोन में क्या रहता है, माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ का कलर नॉर्मली व्हाइट होता है, इसलिए पूरा नीचे का पोर्शन तुमको क्या दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कब बोले व्हाइटिश कलर का दिखता है चीज, बोलो। डेंड्रॉन और कैल्साइक्सोन का काम क्या होता है? डेंड्रॉन इंपल्स लेता है, सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी फिर लेकर एक्सोन को देता है, एक्सोन फिर ट्रांसफर कर देता है। तो मेरा बात ध्यान से समझिए, देख ये जो ऊपर का पार्ट यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो पार्ट है वो तुमको क्या दिखेगा, व्हाइट ग्रे कलर का दिखेगा, इसलिए ग्रे मैटर। और जो अंदर दिखेगा वो व्हाइट मैटर दिखेगा। एक्सोन एक्सोन रहता है तो व्हाइट मैटर दिखता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला ग्रे अंदर वाला व्हाइट, उसमें उल्टा होता है, ऊपर वाला व्हाइट नीचे वाला ग्रे, यानी कि उसमें जो होता है वो ऐसा करके दिखेगा, ऊपर एक्सोन रहेगा और नीचे डेंड्रोन रहेगा, इस तरीके से। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर, सेरिब्रल मेडुला व्हाइट मैटर, अंदर वाला व्हाइट ऊपर वाला ग्रे, याद रखना। अब यहां पर हाँ देखो, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनली न्यूरल सेल बॉडीज, जो बोले सेल बॉडी से होता है, ब्रांचिंग डेंड्राइट से होता है। इट इज द साइड इन्फॉर्मेटिव प्रोसेसिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहीं पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। कोई भी चीज मान लो, लेट से क्रिकेट के एग्जांपल लेते हैं, बॉल आया, डिसीजन मेक करे कहां मारना है, डिसीजन मेक करना पड़ता है ना, किस तरफ मारना है, क्या करना है, वो डिसाइड कहां हो रहा है, इसी पार्ट में हो रहा है। व्हाइट मैटर क्या है, बीनीथ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे क्या आएगा, मेडुला, लाइज द व्हाइट मैटर कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स। उसके अंदर क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सोन होता है, बताया था ना पूरा ब्रेन के ऊपर। अभी यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रे मैटर यानी कि मेनली डेंड्राइट्स, और उसका एक्सोन नीचे की तरफ जाता है, यानी कि ये क्या होगा, मेडुला में व्हाइट मैटर, पूरा एक्सोन व्हाइट मैटर का बना होगा। इसके बाद सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर होता है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर ब्रेन को बीच भाग में काटा जाए ना, तो दोनों साइड सेम दिखेगा, दोनों में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिखेगा वो सेम दिखेगा, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेम दिखेगा। ठीक है, और इसमें अभी कुछ एक्स्ट्रा तुम लोग के लिए, अब इसका फंक्शन आएगा जो, हाँ फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला चीज बाबू, सेरिब्रम बहुत सारा काम करता है। इंटेलिजेंस का काम भूलोगे नहीं, इंटेलिजेंस का काम, मेमोरी का काम, जजमेंट का काम, विल पावर, इच्छा शक्ति, इंटेलेक्चुअल थॉट, इस सारा चीज। कौन इंटेलेक्चुअल थॉट, मतलब मान लो तुम्हारे साथ हम बात करने लगे देश के बारे में, कि देश में कैसा क्या चल रहा है, खराब चल रहा है, अच्छा तुम इंटेलेक्चुअल थॉट हो, हाँ अगर मोदी ये करता तो अच्छा होता, मुझे इंटेलेक्चुअल थॉट होगी, बातचीत करने या दिमाग से यूज करने। ठीक है, फिर लर्निंग, कॉन्शियस रीजनिंग, ये सारा इसमें आता है। कोई चीज सीख रहे हो, कोई चीज बोल रहे हो, सारा चीज इसमें आता है। ठीक है, दूसरा वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल। देखो एक चीज याद रखना, एक वॉलेंट्री मसल्स, एक वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब जिस पर मेरा कंट्रोल रहे, जैसे मुझे अभी किताब उठाकर पेज पलटना है, मेरा कंट्रोल है। इनवॉलेंट्री मतलब जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, हार्ट बीट हो रहा है, मेरा कंट्रोल है, तुम हार्ट बीट रोक पाओगे, डाइजेशन हो रहा है, तुम्हारा कंट्रोल है, नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो देखो, इट कंटेन्स डेजिग्नेटेड मोटर सेंटर्स इनिशिएट एंड कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स बाबू जिस पे मेरा कंट्रोल हो, जैसे पिकिंग अप ऑब्जेक्ट, ये पेन यहाँ पर है, मुझे इसको उठाना है, मेरा कंट्रोल में है, हम चाहे तो नहीं भी उठा सकते। तो जितना भी मेरा कंट्रोल वाला चीज है, वॉलेंट्री एक्शन से सारा कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। ठीक है, डिफरेंट लॉब्स, इमेजिनेशन, प्लानिंग, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारा कुछ, ह्यूमन बिहेवियर, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसका फंक्शन भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और एक और पार्ट है इसका फंक्शन का, देखो सेंसरी परसेप्शन, यानी कि पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, सारा कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। ठीक है, विजन, विजन को भी ज्यादातर कौन संभालता है, सेरिब्रम। ऑडिशन, बोलना, लिखना, टेस्ट, स्मेल, ये सारा किसका कंट्रोल है, सेरिब्रम का। अगर सेरिब्रम में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, तुम्हारी जिंदगी पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ ब्रेन सबसे ऊपर वाला पार्ट ब्रेन का। ठीक है, दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस को रिले स्टेशन बोलते हैं। रिले स्टेशन का मतलब क्या हुआ, रिले स्टेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन आया, समझ लो, मान लो जैसे तुमको ट्यूशन में आना, तुमको यहाँ से कोई किताब चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो पहले तुम मेरे पास आओगे, हम बोलेंगे किताब चाहिए तो उधर जाओ, पानी चाहिए तो उधर जाओ, बैठना हो तो हम बोलेंगे ना। सेम काम थैलेमस का है, रिले स्टेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन इंपल्स नीचे से आ रहा है, पहले किसके पास जाएगा,
थैलेमस के पास। थैलेमस के पास गया, थैलेमस को बोला ओ ये वाला प्रॉब्लम है, ओ इसके पास भेजना है, तो वहां से भेजेगा तुम उसके पास जाओ या उसके पास जाओ, तुम सेरिब्रम के इस भाग में जाओ, तुम सेरिब्लम में जाओ, तो सेरिब्लम का काम है, और नहीं तो मेडुला के पास जाओ। तो जो काम कर रहा है रिले स्टेशन का, यानी कि सारा इंफॉर्मेशन पहले किसके पास आएगा, सारा इंपल्स किसके पास आएगा, थैलेमस के पास। थैलेमस डिसाइड करेगा कि तुमको कहां जाके कौन सा इफेक्टर ऑर्गन को चालू करना है, ठीक है। नहीं नहीं, हाइपोथैलेमस तो पेट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, काम का हार्मोन का, हाँ थैलेमस, ठीक है। रिले स्टेशन काम करता है, देखो इट एक्ट्स एज अ ब्रेन स्विच बोर्ड और रिले स्टेशन इट रिसीव ऑल एफरेंट इंपल्स, जितना भी बॉडी का एफरेंट इंपल्स है वो रिसीव करेगा, रीडायरेक्ट देम, रीडायरेक्ट करेगा कि अप्रोप्रिएट सेंसरी एरियाज, कि किस जगह में तुमको जाना है, तुमको आंसर किस जगह से मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि पूरा ब्रेन एक ही जगह काम करे, तुम्हारा पेन चुभ रहा है, मान लीजिए पेन चुभ रहा है तो पूरा ब्रेन इसी पे काम करे, ऐसा नहीं। अगर पूरा ब्रेन इसमें काम करे तो सांस लेना बंद हो जाएगा, तो दिल का धड़कना बंद हो जाएगा। तुम अभी जो बोल रहे हैं, हम बोलते वक्त मेरे शरीर में कितना काम हो रहा है तुमको नहीं पता, ब्लड ऊपर नीचे कर रहा है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, सोच रहे हो सांस चल रहा है, तुम सोच रहे हो सांस चला, अब नहीं चलाते, बोलो ऐसा कर पा रहे हो, जब मन तब चलाओ, ऐसा ऐसा होगा, सांस चलते रहेगा ना, तो इस पे भी दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ पार्ट को स्पेशल काम दिया गया। जैसे कोई बीमारी होता है ना जिसमें ये सब भूलने लगता है, आस्ते आस्ते सांस लेना, भूलना, ब्रेन सेरिब्रम में दिक्कत आएगा, तुम्हारा सेरिब्रम खराब होने लगेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तो इसका नाम, इसका याद रखना ये चीज, रिले स्टेशन, ठीक है। ये रिले स्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू पूछता है थैलेमस क्या है या रिले स्टेशन किसको बोलते हैं, डायरेक्ट पूछता है इससे एमसीक्यू, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। देखो इट कंट्रोल्स थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट वाटर, यानी कि तुमको भूख लगा प्यास लगा, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर, तुम्हारा स्लीप हंगर, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तुमको भूख लग रहा है, तुमको प्यास लग रहा है, तुमको क्या बोलते हैं इसको, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, तुमको स्लीप है, हंगर, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, ये। और इसका एक और काम है, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रहे थे ना, जब हम हार्मोन पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा जो नीचे का हार्मोन काम कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से कर रहा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी वजह से काम कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को तू हार्मोन निकाल, तो वो हार्मोन निकालेगा तो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, फिर थायराइड ग्लैंड हार्मोन निकालेगा थायरोक्सिन हार्मोन, इतना चीज हो रहा है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल करता है सारा हार्मोन, ठीक है। इसका बाद मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन में आगे पढ़ाते हैं, मिड ब्रेन के आगे पढ़ाता, आगे दिए गए। हिंड ब्रेन, सेरिब्रम बाबू, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पहला चीज क्या है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है। सेकंड चीज बाबू कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर तुमको क्वेश्चन में बोला कि भैया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है ब्रेन का, तो सेरिबेलम, वो सेरिब्रम है, और वो सबसे लार्जेस्ट कौन है, सेरिब्रम। हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा कौन है, सेरिबेलम। याद रखना तीन चीज, पहला चीज ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा सेरिबेलम, ब्रेन का सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट सेरिबेलम, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सेरिब्रम। नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, cerebellum is the second largest part of brain, and also cerebellum is the largest part of hind brain। हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा, पक्ष सबसे नीचे वाला पार्ट ब्रेन का, उसका सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। डेडिकेटेड टू बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बाबू ये किताब पकड़े, हम बैलेंस बना के रखे, हम खड़ा होते तो गिर गए, नहीं गिरे, बैलेंस बना के रखे हुए। जितना भी बैलेंस का कंट्रोल का चीज है ना, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। याद है, कभी तुम ट्राई करना, अच्छा खासा पी के कहीं चलना, जब बहुत ज्यादा दारू पीते तो कंट्रोल रहता है बात पे, नहीं रहता, ऐसे चलते क्या करते पता है, वो जो वहां से जो इथाइल अल्कोहल है ना, इसका पीछे रीजन है इथाइल अल्कोहल है ना, क्योंकि जो अच्छा दारू होता है उसमें इथाइल अल्कोहल होता है, जो खराब दारू होता है, जो जाता है, जो दादा पी लेता है या पौवा टाइप पी लेता है, उसमें मिथेनॉल होता है, बहुत खराब होता है, ज्यादा पियोगे तो मर जाओगे तुरंत, ठीक है। नहीं बोलता देसी दारू पी के 20 लोग मर गए, तो देसी दारू में मिथेनॉल होता है, ठीक है। हाँ मैं ना पीना पीना ही नहीं चाहिए भाई। इथाइल अल्कोहल देख होता है क्या है, ये इथाइल अल्कोहल तेरे शरीर में गया, अभी तू पढ़ेगा चैप्टर 8 पढ़ेगा तब पढ़ेगा रिएक्शन वाला। इथाइल अल्कोहल गया और साथ में तुम्हारा शरीर में क्या है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है,
वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारा बॉडी सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, वहां से ब्रेन में। अब ब्रेन, पीने के बाद ज्यादा पावर आ जाता है। हाँ तो बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं। अब ब्रेन के पास जाकर सीधा कहाँ जाता है, सेरिबेलम में। सेरिबेलम को वो उस समय के लिए रोक देता है, सेरिबेलम का काम को रोक देता है, इसलिए वो बैलेंस बना पाता है नहीं, बना के ऐसे झुक झुक के चलता है ऐसे जो, पूरा तो नहीं खत्म कर देता, फिर भी अगर पूरा खत्म कर देता गिर के रह गया, एक ही जगह पड़ा हुआ रह गया, गिरा भी रहता है। देखो जूही गिरी थी, पता गिरा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, कहने मतलब वही है, जूही देखी है तुम, देखिए ना लिमिट में, वही बोला, वो ज्यादा पी लिया तो दिक्कत होगा ना, हम ज्यादा पीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाबू तुम्हारा शरीर का बैलेंस या कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम का दूसरा काम था, सेरिबेलम है, ठीक है। पोन्स, a convex white eminence act as a bridge between different brain regions and contains respiratory system। देखो पोन्स का ना, पोन्स का मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन का, मतलब तुम सांस ले रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हम सांस ले रहे हैं, बस सांस ले रहे हो, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, पोन्स कर रहा है, PONS, पोन्स, ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर मेडुला ऑब्लांगाटा, ये क्या करता है बाबू, ये ना इनवॉलंटरी मोशन, यानी द टर्मिनल कॉनिकल पोर्शन दैट कनेक्ट्स ब्रेन स्टेम टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखो यहाँ पर दिस इज मेडुला ऑब्लांगाटा, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लांगाटा पूरा ब्रेन को किससे जोड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है, पूरा ब्रेन को किससे जोड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है। एंड मैनेजेस ऑटोनॉमिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वही बोले ऑटोनॉमिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। देखो फंक्शन ही तो उसको याद करना और कुछ है नहीं, ठीक है। सेरिबेलम का मैंने तो बता दिया, फंक्शन इक्विलिब्रियम, पोस्चर मेंटेन करता है, मसल टोन रेगुलेशन मेंटेन करता है, तुम्हारा पोस्चर भी कंट्रोल करता है, वो पोस्चर जो बैठने का चलने का पोस्चर है ना, सीधा रहना, चलना, बैठना, तुम अचानक ऐसे लेकर नहीं गिर, खड़े होकर गिर जाते हो, ऐसा तो नहीं है। या मान लो कोई सामान गिरा तो हम क्या करते हैं, आसानी से नीचे झुकते हैं, आसानी से उठाते हैं, गिरते समय तो गिर नहीं जाते। ये सारा कंट्रोल कर रहा है तुमको कोई, और कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है, ठीक है। तो तुम किया ना, ब्रेन कर रहा है तुम्हारा, ब्रेन, ठीक है, सारा कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम का डिफरेंस, पहला पार्ट बाबू, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम। ये कहाँ मिलता है, फोर ब्रेन में, ये कहाँ मिलता है, हिंड ब्रेन में। इसका शेप क्या है, ओवल, इसका शेप क्या है, ऑर्बिक्यूलर, याद कर लेना, ठीक है। दूसरा बाबू, इसका काम इंटेलिजेंट, मेमोरी, लर्निंग का, इसका पोस्चर बैलेंस कोऑर्डिनेशन का। ये टॉप मोस्ट यानी ऊपर की तरफ होता है, ये पोस्टीरियर बिहाइंड यानी कि नीचे की तरफ होता है, ठीक है, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ होता है, ठीक है। नहीं याद रखना, सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम का साइज से तुम्हारा इंटेलिजेंस पता चलता है। किसी किसी का सेरिब्रम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ज्यादा इंटेलिजेंस है इसलिए इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। सेरिब्रम का साइज अगर थोड़ा ठीक ठाक बड़ा है ना, मतलब नॉर्मल तो जितना दिखा उतना होता है, अगर उससे बड़ा है तो मतलब इंटेलिजेंस पावर ज्यादा है, सोचने का, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब वो जो इसके केस में हुआ था ना, और दूसरा ये भी गाड़ी जो जितना कॉन्वोल्यूटेड होगा ना ऐसा, वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट या तेज है, ऐसा होता है, जितना कॉन्वोल्यूटेड। अपना खोल के कभी अपना खोल के कभी देखना कैसा है बोले खोल के अपना देखना कभी, कोई भी खोल के देखना कितना ब्रेन तेज है, क्या है। देखो पोन्स का बता दिए बाबू, रेस्पिरेटरी, कार्डियक एंड वैसोमीटर सेंटर्स है, रेस्पिरेशन, कार्डियक जो दिल का सब सारा चीजें, सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, दिल का मतलब खून वाला, दिल मतलब वो वाला नहीं, किसी और को दे दे तो अलग बात है। मेडुला बता दिया, अब आया स्पाइनल कॉर्ड, मेन पार्ट समझ गया, ठीक है। देख ब्रेन का डायग्राम मेनली नहीं आता है, हम देखे नहीं आते हुए ब्रेन का डायग्राम, पता नहीं दे भी सकता है, ठीक है। आई इंपॉर्टेंट है, आई तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, आई बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स आर्क भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है पीछे में, न्यूरॉन आने का बहुत कम चांस है, ठीक है। और पिछले बार शायद एनाफेज की मेटाफेज भी आया था इस बार, ठीक है, उसका भी आने का चांस कम है, तो बहुत ज्यादा चांस है आई या रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। आई को अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ आया था पिछले बार, आएगा। हाँ आँख का विंडो कॉर्निया को कहा जाता है। आईलिड कहाँ से, आईलिड किसको बोलते हाँ ये कॉर्निया है,
ये विंडो है, बार बंद करके देख रहा हूँ, समझ लेता हूँ। नहीं, देखिए, हंसा नहीं जाता बाबू, पढ़ाई को हंसा नहीं जाता, गलत बात है एकदम, उसको सिखा दो, हंसो मत। देखो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बाबू, स्पाइनल कॉर्ड अगर देखोगे, ऐसे लिंक तब भी हम पास हैं। ठीक है बाबू, यहाँ देखो, देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बाबू, ये जो पार्ट जा रहा है ना यहाँ से जो ये निकल रहा है ना, जो नीचे का तरफ, ये क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो छू रहे हुए स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये वर्टिब्रे है, ठीक है। ये एक हड्डी है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हम लोगों को पता नहीं, हम लोग का जितना भी डेलिकेट ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा हड्डी है। जैसे दिल को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है। कमजोर नहीं, इतना जोर से लगता है, कमजोर कैसे हो गया। दूसरा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल है, तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, वर्टिब्रे है, ठीक है, या रीढ़ का हड्डी। हाँ, स्पाइन का है बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे स्पाइन बोलता है, इसका नाम है वर्टिब्रे, ठीक है। टोटल इसमें कितना बोन्स है पता है, वर्टिब्रे में टोटल कितना बोन्स है, जो निकल रहा है नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड है। वही हाँ हाँ, तो भैया मतलब इधर पे अगर मान लीजिए मुक्का पड़ा तो ब्रेन में भी दर्द होगा। अरे भाई इसको बोलते हैं नहीं, छोटा ब्रेन, छोटा दिमाग, मार मत। अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो पूरा कनेक्शन टूट गया। यही तो लगता है। एक क्रिकेटर था, फिल हुगेस, क्या नाम था उसका, लेफ्टी था, मारा तो यही चोट लगा था। वन ऑफ द मोस्ट रीजन में भी हो सकता है उसका डेथ का, उसी से मैं मर गया था। देखो पीरियड था जो चलता मैं समझ। हाँ, उसी का बात करें। अच्छा है, बहुत सैड है। अब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो द स्पाइनल कॉर्ड इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ हाँ, बोलो कितना बोन है इसमें, कितना बोन है, किसमें नहीं, वर्टिब्रे में 108 हो जाएगा। तो याकीन है, किसी को आइडिया, 33, टोटल 33 बोन्स इसमें, छोटे छोटे करके ना 33 बोन्स इसमें, ठीक है। कितना चाहिएगा? लॉन्गेस्ट बोन यही है थाई का फेमर, ठीक है, थाई का फेमर लॉन्गेस्ट बोन हम लोग का इसका बॉडी का। देखो समझो, अब ठीक हो गया। देखो, द स्पाइनल कॉर्ड इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट रिसाइड विद इन द प्रोटेक्टिव वर्टिब्रे। देखो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के अंदर रहता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल बॉडी, यानी कि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को कनेक्ट करके कौन रखता है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो ये लेंथ में कितना होता है, अप्रोक्स 45 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना होता है 1.25 सेंटीमीटर, इसका अप्रोक्स डायमेंशन है, ठीक है। कहां शुरू होता है बाबू, याद रखना, यहां से शुरू होता है, एंड होता है पूरा वेस्ट के नीचे तक जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन, आज देखो इसका भी ग्रे मैटर पार्ट है, देखो हम बता रहे थे ना, उसका क्या, ब्रेन का क्या बोले थे बाबू, ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर ग्रे मैटर, नीचे वाला व्हाइट मैटर। देखो इसका क्या है, नीचे वाला ग्रे मैटर, ऊपर वाला व्हाइट मैटर, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। उसका जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर और मेडुला होता है व्हाइट मैटर। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इंटरनल जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ग्रे मैटर, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किसका बना होता है बाबू, सेल बॉडीज या डेंड्रोन का, और व्हाइट मैटर किसका बना होता है, एक्सोन, माइलिनेटेड एक्सोन, जिसमें माइलिन होता है उसका एक्सोन, ठीक है, माइलिन सिप। फंक्शन क्या बाबू, देखो पहला जो रिफ्लेक्स सेंटर, द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज अ प्राइमरी सेंटर फॉर मेनी रिफ्लेक्स एक्शन। यहां ध्यान दे, इट अलाउज रैपिड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स मतलब जिसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं है उस पर, ठीक है। कम्युनिकेशन पाथवे, देखो वाइटल कनेक्टिंग ऑर्गन है किसको, मान लो जैसे तो बताना था कौन विंगेट है और कौन एक्वायर्ड है। यहाँ पर एक चाय का कप है, गरम गरम चाय का कप है, हाँ फाइव नहीं किया। गरम गरम चाय का कप है, ठीक है। अब जब इसको टच किया हो, जब से हम लोग का ये रुकू है, रुकू का हाथ है, रुकू का भाई साहब अच्छा है, ठीक है। देखो जब इसको ये टच किया, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन लिया, इसको तुरंत ब्रेन के पास जाएगा, कैसे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्शन बनाता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने का, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन पाथवे, इसको कंट्रोल करेगा। ब्लड कैसे बह जाता है?
प्रेशर के कारण बाबू। हार्ट बीट पंप करता है, मोटर है ना, मोटर पानी ऊपर कैसे चलाता है, पंप करके ना, वैसे ही पंप करते हैं। मतलब अगर लीटर गाड़ी तो स्पीड में से निकलता है। अगर तुम्हारा आर्टरी कट गया तो निकल जाएगा, प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है। ठीक है, आर्टरी मतलब इसको कभी काटना, इसको कभी काटना, यहाँ पर पाँव में को उसको काटना, अब यार काट ये के वाला हाँ इसको काटना। इसको ऐसे कुछ आशिक लोग को बोलना ये काटना, ये काटता ना, ये आशिक लोग को ये काटने बोलना। ये अगर कट गया ना तो आशिकी दिखता है, असली आशिकी, कितना प्यार करता है। तो खून बहाना तो अच्छे से बहाओ, ठीक है। नहीं उसमें भी रीजन है, उसको पकड़ के मत रख, मर जाएगा, उसको पकड़ के जल्दी लेके जाना वो हॉस्पिटल ना, ऐसे छोड़ दे मर जाएगा। साथ अगर आगे पूरा उड़ गया तो फिर अटैच हो सकता है। वो मशीन वाला है, बाद में बताते हैं, ठीक है। आप बाबू थोड़ा समझ, ये समझ है इसके बारे में, प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में नहीं बताए थे हम, देख समझ। रुक जा। अच्छा एक तरफ घूमना है राइट ये हो बाबू आवाज नहीं हाइपोथैलेमस क्या करता है कंट्रोल? आ रहा, रुक जा 2 मिनट रुक जा। क्या हो गया भाई? देख एक चीज दिखाना था मेरे को, हम फोटो नहीं ले पाते उसका, ध्यान से देख। देख यहाँ पर देख, ओए देखो हम लोग का ब्रेन जो है ना, ब्रेन के ऊपर सबसे पहले क्या दिखता है तुम लोग को, स्किन दिखेगा, ठीक है, जो तू टच करेगा उसके अंदर क्या आएगा, स्कल आएगा, ठीक है। स्कल के अंदर क्या आएगा, स्कल को काटेगा, स्कल के अंदर ना बाबू याद रखना 3 मैटर होता है, ठीक है, हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, एरकोनेट मैटर और पिया मैटर, ये 3 मैटर होता है, ये सब प्रोटेक्टिव लेयर है। और उसके नीचे क्या भरा रहता है, सीएसएफ भरा रहता है। सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इस टाइप का लेयर रहता है, ठीक है। ये चीज यहाँ समझाने वाले थे, देख ड्यूरा मैटर, आर्कनोट मैटर, पिया मैटर, ये आउटर लेयर है, टफ लेयर है, स्कल है, स्कल के अंदर जाओगे तो ये मिलेगा तुमको, ठीक है। उसको काट काट के, तब ऐसा नहीं कि हम स्कल उखाड़ दे ब्रेन में चलेगा, उसके ऊपर ये मेनिंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ ड्यूरा मैटर, आर्कनेट मैटर, पिया मैटर, ठीक है। ये टफ आउटर लेयर है, ये वेवलेग यानी कि ऐसा ऐसा जाली टाइप पूरा चारों तरफ बिछा रहेगा। उसका ये डेलिकेट ऑर्गन है, जब इसको काटोगे ना तो वहां से बहुत सारा फ्लूइड निकलेगा, जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कभी तुम ध्यान देना, कभी तुमको ऐसा मुक्का मारे और कभी जब मुक्का मारते हैं तुम एक कुशन रख दो या एक तकिया रख दो तो चोट कम लगेगा ना, क्यों कम लगेगा, वो तकिया उस शॉक को ऑब्जर्व कर लेगा। सेम काम ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता है। क्या करता है बाबू, वो जो ब्रेन, ये मान लो हम लोग का ब्रेन है, इसके ऊपर ऐसा लिक्विड भरती है, ठीक है। उसका बाद 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फिर स्कल का लेयर। जैसे चोट लगा ना, मान लो चोट स्कल को क्रॉस करके इधर आ गया, इसको क्रॉस करके इधर, इसको क्रॉस करके इधर आया, फिर जब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के पास आता है ना, वो शॉक को ना चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे ब्रेन को कम से कम चोट पहुंचे, जितना कम चोट पहुंच सके उतना कम चोट पहुंचे। ये काम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। ये तुमको सेरिब्रो स्पाइनल है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम यानी कि ब्रेन में भी है, स्पाइनल यानी कि स्पाइन में भी है, दोनों में मिलता है, ठीक है। अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द शॉक, जो चोट लग रहा है उस चोट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सीएसएफ का ये फंक्शन है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। खत्म, आई थिंक खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग, मुझे लगा तुम निकलने लगा, छुट्टी नहीं हुआ, ब्रेन खत्म, ठीक है। अब ब्रेन के बाद जो तो टॉपिक बचा हुआ उसका बना हुआ नहीं है, हम बता दे रहे हैं। पहला चीज रिफ्लेक्स एक्शन,
देखो रिफ्लेक्स एक्शन समझ, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन का ही है। पहले रुक जा, पहले वो क्वेश्चन बाद में यहाँ समझ। चल रिफ्लेक्स एक्शन क्या, रुक जा बाबू। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी मोटर रिस्पॉन्स ड्यू टू सेंसरी स्टिमुलस। यानी कि कुछ भी आ रहे से मान लो ये एग्जांपल के तौर में अभी लिया हम, ठीक है। चलो एक फोटो था ना मेरे पास। हम बोल रहे थे देखिए इनेट एक्शन और एक्वायर्ड एक्शन में क्या हम समझ। वो क्वेश्चन बता दे, रुक जा, इसको पढ़ा लेने दे, रुक जा, वीडियो बन रहा, रुक जा। देखो समझ, ये रिफ्लेक्स आर का पूरा पाथवे है, इसको समझ। यही एक्शन, जैसे पिन चुभा तेरे हाथ में, जैसे पिन चुभा तुम क्या करेगा, हाथ हटा लेगा, चोट पे महसूस होगा तुम हाथ हटा लेगा। ये जो पूरा एक्शन है इसको बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसका पाथवे क्या है बाबू? पिन चुभा, रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा स्टिमुलस को, फिर उसको सेंसरी न्यूरॉन में देगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कहां? ब्रेन में। ब्रेन में एक रिस्पॉन्स बनेगा, ब्रेन में पहले बता तो कहां जाएगा वो? थैलेमस के पास, रेडियो स्टेशन। वो पहुंचाएगा किसी जितना उसको जहां से रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है वहां पहुंचेगा। फिर वहां से क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, हो गया मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन फिर किसके पास जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन के पास, लेट से मसल्स के पास गया, बाइसेप और ट्राइसेप के पास, वहां से वो हाथ हटा लिया। ये पूरा पाथवे है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन ये ड्राइंग आता है, रिफ्लेक्स एक्शन पूरा, हाँ पूरा ड्राइंग, हाँ ये ड्राइंग है। मतलब तुमको ये नहीं बनाना है, तुमको यहाँ पे ऐसा डॉट करके बताना है, बुक में बना हुआ देखो। आप देखो दो चीज है, रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप का होता है, कंडीशन और एक अनकंडीशन। एक को बोलते हैं एक्वायर्ड, एक को बोलता है क्या बोलते हैं, इनबॉर्न। इनबॉर्न क्या? देखो दिया हुआ है, कहा गया पहला, अनकंडीशन या इनबॉर्न, या कंडीशन या एक्वायर्ड, ठीक है। ये दो है, ध्यान से समझ। अनकंडीशन या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या है? वो रिफ्लेक्सेस जो बचपन से तुम्हारे अंदर है। जब बचपन में अगर तुम्हारे जब जन्म लिया तब भी कोई गर्म चीज तुम्हारे पास लाएंगे ना, तुम हाथ हटा लोगे या रोने लगोगे। भूख लगेगा तो तू बचपन में रोने लगता है, अभी भी भूख खाने के लिए मांगता है। प्यास के लिए बचपन में रोने लगता है, अभी भी प्यास के लिए पानी मांगता है। तो ये सब क्या है? इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है, तुम्हारे शरीर के अंदर पहले से ही है, तुम सीखा नहीं है, तुमको डाल दिया गया तुम्हारे अंदर में बचपन से, इसलिए चिकना, ठीक है। इनबॉर्न है, अंदर में पहले से ही है, ठीक है। नीजक मतलब जो वो भी इनबॉर्न है पहले से ही, ठीक है। देखो समझो मेरा बात। तो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस समझ में आया? वो रिफ्लेक्सेस जो पहले से तुम्हारे शरीर के अंदर है, ठीक है, पहले से शरीर के अंदर है। जैसे गर्म चीज को छुए, हाथ हटा लिए, जैसे क्या किए, आग का एकदम आग का तेज रोशनी आया, आग बंद कर लिए, कोई नाक में कुछ घुस जाने से स्नीच कर दिए, गले में कुछ घुस जाने से काफ कर दिया, यानी कि खांसी कर दिए। ये सारा चीज किसमें है? इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है। और एक्वायर्ड क्या होता है? जो तुम एक्वायर करते हो, जैसे साइकिल चलाना बचपन से नहीं सीखे थे, उसको क्या अभी जाके एक्वायर की हो, सीखे हो, तब तुम उसको उसका रिफ्लेक्सेस समझ के उसके हिसाब से चलाने लगे, ठीक है। वो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हुआ। जो चीज बचपन से नहीं था, जो चीज अभी सीखा, उस चीज को बोलते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। जैसे पढ़ते वक्त, पढ़ाई कराते वक्त कान का बाली पहनना, पढ़ाई कराते वक्त बगल का आदमी से बात करनी, एक्वायर्ड, पहले से नहीं था, अभी सीखा, लोग करते करते सीखा। पढ़ाई कराते वक्त मुंह छुप के हंसना, सुनना नहीं, सुनना, ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जो गलत एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया? कंडीशन क्या हो गया? जो पहले से नहीं था अभी सीखा। इनबॉर्न क्या? जो पहले से तुम्हारे अंदर था। इसका एग्जांपल जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसका एग्जांपल है। कुछ भी रोशनी, अगर तेज रोशनी आई या कान में, आंख में कुछ गंदा घुस गया, हम लोग तुरंत आंख बंद कर देते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? कोई गंदा घुस गया, उसको निकालने के लिए। कोई गंदगी आंख में जाता है ना, देखना तुरंत आंख से पानी निकलने लगता है, उसका भी रीजन क्या है? टीयरिंग। क्या रीजन है? गंदा है ना, उसको साफ करता है उस चीज के लिए, ठीक है। दूसरा क्या? स्नीच करना, नाक में कुछ गंदगी घुस जाता है ना, तुरंत हम लोग स्नीच कर देते हैं नाक से गंदगी निकालने के लिए, ठीक है। वो जो गंदगी क्या ना, वो नेसल कैविटी के थ्रू लंग्स में ना चला जाए, अगर लंग्स में चला गया तो फिर दिक्कत है, उससे बचने के लिए। खांसी भी हम लोग का रिफ्लेक्सेस ही हम लोग को बचाने के लिए। ये सारा कुछ एग्जांपल्स है इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस का, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तुमको, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पैवलोव एक्सपेरिमेंट।
पेवलोव एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान समझ। पेवलोव एक्सपेरिमेंट क्या है, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, पेवलोव एक साइंटिस्ट था, बाबू सुन ले थोड़ा, शांत रहो थोड़ा, ठीक है। पेवलोव एक साइंटिस्ट था, वो अपना कुत्ता का साथ एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, कुत्ता को जब भी देखना, कभी कभी कुत्ता को खाना देना, ठीक है, तो उसके मुंह में पानी आता है, ठीक है, मुंह से, जीभ से लार गिरने लगता है, ठीक है। अब क्या, वो एक्सपेरिमेंट वो क्या किया कि जब एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया ना, तो वो फूड देने से पहले कर लेगा, तब से मना करे, सुन यहाँ पर देखो, जब फूड देने का बारी है ना, फूड देने से, खाना देने से पहले पेवलोव क्या करते, घंटी बजाता था, घंटी बजाता था, फिर खाना देता था, घंटी बजाता था, फिर खाना देता था। तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ समय तक किया ना, तो वो क्या देखा कि जैसे जब घंटी बजाना शुरू किया, तभी उसका मुंह से लार गिरने लगा। क्यों गिरने लगा, उसके अंदर वो चीज आ गया कि जैसे घंटी बजेगा मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, और उसके लिए उसके मुंह से लार गिरने लगा। ये एक्सपेरिमेंट कुछ देर किया, घंटी बजाया खाना दिया, घंटी बजाया खाना दिया, एक्सपेरिमेंट बहुत समय तक करते करते फिर क्या किया, फिर ये किया कि अब घंटी बजा रहा था, बस खाना नहीं दे रहा था। तब क्या देखा, घंटी बजाने के बाद भी उसका खाना नहीं दे रहा, फिर भी मुंह से लार गिरी जाए। रीजन क्या था, उसका दिमाग में क्या था, घंटी बजेगा तो मुझे खाना मिलेगा, रिंग बेल करेगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो उसका मुंह से लार गिर रहा है, लेकिन खाना उसको दे नहीं रहा, फिर भी लार गिर रहा है। कि खाना, लार कब गिरता है, जब खाना देखे, लेकिन खाना नहीं देखते हुए भी लार गिर रहा है। अब फिर घंटी बजा रहा, लार गिर रहा है, घंटी बजा रहा, खाने दे, फिर एक्सपेरिमेंट कुछ दिन तक गया, फिर घंटी बजाते हुए देखा लार गिरना बंद हो गया। इसके दिमाग में क्या आ गया कि घंटी बजने से खाना नहीं मिलता, ठीक है। यही था पेवलोव का एक्सपेरिमेंट उसके डॉग पर, उसके कुत्ते पर। और ये चीज रियल लाइफ में भी, जो तुम का हैबिट बनाओ वही चीज साथ तुम्हारे साथ चलेगा, वही चीज तुम्हारी जिंदगी भर रहेगा, ठीक है। अभी से नहीं, जिंदगी भर साथ रहेगा, ठीक है। हमेशा लेक्चर में कान का बाली ठीक करोगे, ठीक है, हमेशा। इसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज खत्म, अब आया आंख, आई, ठीक है। एमसीक्यू नहीं करा है अभी, पहले रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू कराना तो कराएंगे, नहीं तो अभी और आई पर आ देंगे। पीडीएफ नहीं भेजे हैं, ठीक है, भेज दें। समझ, शुरू किसे किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कितना पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, 2 पार्ट, क्या क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन, तो सबसे पहला चीज, ब्रेन का कितना पार्ट, 3 पार्ट, कौन कौन सा, और हिंड ब्रेन, फोर मिड और हिंड ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, हिंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, वेरी गुड। इसके बाद क्या बाबू, सेरिब्रम, ये कहते हैं ब्रेन का वेट कितना होता है, 1.36 kg या 2% ऑफ योर बॉडी वेट, अप्रोक्स इसके आसपास ही होता है, ठीक है, अप्रोक्स इसके आसपास ही होता है, ठीक है। कितना नर्व मिलता है, कितना नर्व सेल्स मिलता है, 10 to the power 10 नर्व सेल्स मिलता है, ठीक है। दूसरा बात, इसके बाद कितना इसका वॉल्यूम होता है, तो 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका वॉल्यूम होता है। इसके बाद हम लोग चले गए फोर ब्रेन, इसमें फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का सबसे पहला चीज 2 पार्ट होता है, एक पार्ट कॉर्टेक्स, एक पार्ट मेडुला। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अंदर वाला पार्ट। अब ऐसा के जब गया है तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, गायरी, अंदर झुका पार्ट को सुलसी, कोई दिक्कत, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कितना मिलीमीटर थिक होता है, 2 से 3 मिलीमीटर थिक होता है, ठीक है। इसके बाद मेन ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है, हाँ वेरी गुड। ग्रे मैटर क्या होता है, सेल बॉडीज होते हैं, पहले ये याद रखना, ग्रे मैटर सेल बॉडी या डेंड्रन का बना हुआ है, कहाँ रहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में रहता है। और ये व्हाइट मैटर क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सोन्स का बना होता है, कहाँ रहता है, सेरिब्रल मेडुला में रहता है, कोई दिक्कत। इसके बाद फंक्शन एक एक करके बताना, ठीक है। चलो फंक्शन बताओ, पीछे का बेंच कोई भी बताओ, सेरिब्रम का एक फंक्शन बताओ, सेरिब्रम बड़ा होता है, एक फंक्शन बताओ जल्दी से। लेडीज इन द हाउस फंक्शन, सेरिब्रम का पावर इंटेलिजेंस मेमोरी, इतना इजी है, कोई बोल, याद करना, चलना, कंट्रोल करना, इजी है,
इंटेलिजेंस, पावर, मेमोरी, विल पावर, जजमेंट, सारे इंटेलेक्चुअल थॉट इसके बाद में है। तुम्हारा दूसरा कोई बताओ, क्या दूसरा कोई फंक्शन बताओ, तुम बताओ। क्या अरे राइटिंग, स्पीकिंग और स्टेबिलिटी में किसका टॉकिंग, रनिंग सब इसके अंदर ही आता है, ठीक है। बैलेंस नहीं, बैलेंस सेरिबेलम है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल भी कौन करता है? सेरिब्रम। ये पेन यहाँ पर है, मुझे उठाना है, कौन करेगा? सेरिब्रम। कौन डिसाइड कर रहा है? सेरिब्रम, ठीक है। इसके बाद पार्ट पे तो विजन, ऑडिशन मतलब सुनना, लिखना, टेस्ट समझना, बात करते करते जो गंध फैलाते हो गंध को सूंघना, ये सारा चीज सेरिब्रम करता है, ठीक है। बात करते करते नाक में ऐसे करना, वो क्या हो? ये भी सेरिब्रम है। पहले से तो क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रम में एक्वायर्ड है, हम करते करते सीखे सर, ठीक है। इसके बाद है थैलेमस। थैलेमस रिले स्टेशन क्यों बोलते हैं बाबू? रिले स्टेशन इसको फिर से बोलो। ब्रेन के पास क्या? नहीं आइडिया? सोरिया रिले स्टेशन बोलो। Because it receives all apparent information फ्रॉम from the brain. फ्रॉम दी सेंसरी पार्ट, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से सारा जो इंफॉर्मेशन इंपल्स कहाँ जाता है? पहले थैलेमस में। थैलेमस क्या करता है? उसको रिक्वायर्ड पार्ट में जहां तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा वहां भेजता है, वहां से फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाता है, ठीक है। ये रिले स्टेशन का काम करता है। हाइपोथैलेमस, जूहू हाइपोथैलेमस Temperature. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और भूख प्यास। अगर तुम्हारा भूख नहीं लग रहा तुमको, प्यास नहीं लग रहा तुमको, सोना नहीं हो रहा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुमको और कुछ हो गया, इसका मतलब तुमका हाइपोथैलेमस भी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भूख प्यास स्लीप सब मर गया तो किसी का याद ही आ रहा है, ठीक है। हाँ जो खाने का मन होता है हाइपोथैलेमस ठीक है। फिर इसमें तो कोई ये एक्शन नहीं है ना, तो मतलब भूखा मिले जो सेंसरी का कुछ काम है तो सेंसरी न्यूरॉन काम नहीं, तो कौन दिमाग में पहुंचाओ कौन है तुमको भूख लगा? वो पेट से जाता है। हाँ तो फिर अब कोई काम करता है, ठीक है। इसके बाद बाबू हाइपोथैलेमस बता दिए, ठीक है। फिर मिड ब्रेन में हम लोग जाते हैं सेरिबेलम। चलो पीछे फंक्शन, सेरिबेलम का फंक्शन बताओ। सेरिबेलम हुसैन बोले आ रहे हाँ लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट, वेरी गुड। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, फंक्शन बताओ इसका। अच्छी बात। रोहित बॉडी को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन जो अरे चल भी रहा तो कोऑर्डिनेशन चाहिए तुझको। पाँव में चल रहा देखते हैं ना, हाथ आगे पीछे होता है, पाँव भी आगे पीछे होता है, तो कोऑर्डिनेशन बन रहा है ना, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम, ठीक है। देख तू अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता, कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। हर एक चीज तेरा कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो हर एक काम जो भी कर रहा है तो कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन, ठीक है। ये भी ब्रेन ही कंट्रोल किया। देखो इसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है मेडुला ऑब्लांगाटा का? कोई भी बोल, किसी का भी नाम ले रहे हैं। क्या भैया पूछे वो मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा का फंक्शन बताए, कम से कम यहाँ से देख के पढ़ के बता देगा क्या फंक्शन है, ठीक है। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है ये, ठीक है। इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, छींकना हुआ, स्नीज करना हुआ, कोई चीज स्वेलो करना हुआ, वॉमिट करना हुआ, ये सारा कंट्रोल किसके अंदर है? मेडुला ऑब्लांगाटा। दूसरा ये लिंक है बिटवीन व्हाट? बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच लिंक बना के रखा हुआ है। वाला आ रहा है स्टार्टिंग नंबर है 7 4 लास्ट वन। इसका स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जितना भी इंफॉर्मेशन आता है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। 45 सेंटीमीटर लेंथ है, 1.25 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, और ये इसका किससे बचा हुआ रहता है? कौन सा बेन से? बैकबोन से।